तो आज का सेशन आपकी जिंदगी में और एक क्या बोलूंगा मैं, और एक वैल्यू बोलूंगा, और एक ऐसी कुछ चीज आपके लाइफ में डालने वाला है आज का सेशन, कि आप आज जहां भी है 20 मिनट के बाद आप वहां से बहुत आगे रहेंगे अगर आप इसको ओपन होके सुनते हो तो। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ एग्जिस्टेंस। आज 36वां वेनसडे चार्ट है और आज 36वें वेनसडे चार्ट में हम एग्जिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। एग्जिस्टेंस का मीनिंग है अस्तित्व। कोई भी विचार जब आपके मन में आता है और आप अगर उस विचार को पकड़ के कहीं एग्जिस्ट नहीं कर डालते तो विचार कहाँ जाता है? वो विचार होता है हवा में। क्योंकि विचार तो आया और चला गया, आपने उसको पकड़ के कहीं डाला नहीं, एग्जिस्ट नहीं किया उसको, तो वो चला गया। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे विचार हमारे मन में आते हैं। हाँ, जो बुरे विचार होते हैं उसको पहले एग्जिस्ट कर डालते हैं हम, और उसको दोहरा दोहरा के पक्का कर डालते। लेकिन अच्छा कोई विचार छूट जाता है हमारे दिमाग में से, आके चला जाता है। लेकिन मैंने जितने खुद पे ट्रेनिंग लिए हैं, जितने कुछ कोर्सेस किए हैं, उसमें से मुझे ये पता चला है कि एग्जिस्टेंस का इम्पोर्टेंस क्या है। जब भी मेरे मन में कुछ थॉट आता है तो मेरा सबसे पहला काम होता है, सारी दुनिया को मैं रोक देता हूं। मेरी जो भी काम में मैं लगा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं, गाड़ी चला रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, सबसे पहले मैं हैंड ब्रेक लगाऊंगा, गाड़ी साइड में लगाऊंगा अगर गाड़ी चला रहा हूं तो। मेरा मोबाइल निकालूंगा, उसमें से कलर नोट खोलूंगा और जो विचार मेरे मन में आया उसको मैं लिख डालूंगा। तो क्या हो गया, वो जो विचार था उसका एग्जिस्टेंस आ गया, उसका एग्जिस्टेंस आ गया। अब वो विचार कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि उसका नोंद हो गई, उसको एक अस्तित्व आ गया लिखने से। और अगर मैं नहीं लिखता, मैं बोलता हूं कि ठीक है सामने रुकेंगे चाय पीने को तब लिख लेंगे, ऐसा नहीं होता। 1% चांस है ऐसा होने का, 99% चांस है ऐसा नहीं होने का। क्योंकि कोई भी चीज जब हमारे दिमाग में आती है वो 30 सेकंड से ज्यादा दिमाग में एग्जिस्ट नहीं करती। और हमने ये सीखा है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें दिमाग में नहीं रखना है, भारी हो जाता दिमाग हमारा। बर्डन, प्रेशर, टेंशन जो आता है वो इसी वजह से आता है, क्योंकि हमको डर लगता है हर बार कि यार मैं ये भूल ना जाऊं। कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमको लगता मैं भूल ना जाऊं। और जब आप उसको कहीं पे भी लिख लेते हो तो आपका दिमाग फ्री हो जाता है, खाली हो जाता है। आपको पता है कि जब जब मेरे मन में कुछ थॉट आए, एक मैंने शेयर किया था कि पॉसिबिलिटीज नाम जब याद आया 14 अप्रैल 2020 को, तो क्या किया मैंने, मेडिटेशन खत्म होते बराबर उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए हमारे साड़वों को कॉल किया और बोला कि इसका मुझे डोमेन नेम चाहिए। इसमें स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी आ रहा, इसमें अपॉर्चुनिटीज भी हम ग्रैब कर रहे हैं, और इसमें उस चीज को हम एग्जिस्टेंस में भी डाल रहे हैं। सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। और मैंने उसको पकड़ा, और पकड़ा तो आगे का जर्नी स्टार्ट हुआ। आज हम यहाँ पे इतनी बड़ी लेवल पे बातें कर पा रहे, टीम माय पॉसिबिलिटी ये वर्ड के माध्यम से। फिर पॉसिबिलिटी के आगे माय पॉसिबिलिटी लगा, संभावना मेरी होती है, दूसरे की संभावना नहीं होती। वो उसकी है, आपकी नहीं, मेरी मेरी है, मेरी पॉसिबिलिटी। मैं किस पॉसिबिलिटी में जी रहा हूं, मैं किस संभावना में जी रहा हूं, इसलिए माय पॉसिबिलिटी ये वर्ड आया। और उसके आगे लगा फिर टीम, टीम माय पॉसिबिलिटीज, टीएमपी शॉर्ट में हम उसको बोलेंगे। तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने मेरे लाइफ का एग्जिस्टेंस का। तुरंत काम करने की आदत डाले, ये एक अलग टॉपिक है। जो पहली किताब मैंने शिव खेड़ा जी की पढ़ी थी, जीत आपकी, उसमें आया हुआ है। किताब तो बहुत लोग पढ़ते, लेकिन मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, तुरंत काम करने की आदत डाली।
अब मैंने आपको बोला था कि हर दिन जो वीडियो दिखाते हैं वो हमको मैं डालूंगा ग्रुप पे। कल रात को मैं जब एग्जिस्टेंस के बारे में लिख रहा था तो थॉट आया, अरे वीडियो अब तक डाला नहीं। तो मैंने खुद को रोका, सबसे पहले यूट्यूब पे जाके वो लिंक शेयर कर दिया, वहां से मैं फ्री हो गया। अगर मैं बोलता कि नहीं अभी ये इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, मैं ये खत्म होने के बाद में डालूंगा, तो क्या आपको लगता है कि ये जो एग्जिस्टेंस का मैं कुछ लिख रहा था तो ये खत्म होने के बाद क्या मेरे दिमाग में रहता था कि ये काम करना है? नहीं रहता। तो आज हम केंद्रित है एक विषय के ऊपर जो है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। आपके अस्तित्व की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो अलग टॉपिक है। आज हम बात कर रहे हैं कि आपके मन में जो थॉट आते हैं उसका एग्जिस्टेंस क्या है। ऑफिस शुरू करना है, कितने लोगों के दिमाग में थॉट है? सबको लगता है कि मेरा भी एक ऑफिस होना चाहिए। वो सिर्फ एक विचार है और वो हवा में है, उसको आपने पकड़ा नहीं। अब पेंसिलवार सर ने शेयर किया कि वो 1 साल से सोच रहे थे। मैं उनको डेट मांगता था क्योंकि वो अच्छे दोस्त है हमारे और एक्सपीरियंस है उनके पास 20 साल का। लेकिन उनका एक्सपीरियंस ऑफिस का नहीं है, घूमने का है। तो वो पुराना संस्कार उनको ऑफिस डालने नहीं दे रहा था। लेकिन जब उन्होंने डाला तो एक्सपीरियंस चेंज होगा और वो अफसोस कर रहे हैं कि शायद मैं 1 साल पहले ऑफिस डालता तो आज मेरा सीन कुछ और होता। ऑफिस से भी एग्जिस्टेंस आता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो थॉट आपके मन में आते हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि वो थॉट को आप पकड़ेंगे कब, कैसे। तो आपके पास कोई चारा नहीं दूसरा, क्योंकि ब्रेन के फंक्शन जिस तरह से चलते हैं, 60,000 से ज्यादा विचार हमारे मन में हर रोज आते हैं। ऐसा आपने हर जगह पे सुना है। कुछ कुछ लोग तो बोलते हैं कि 1 लाख विचार आते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस जो है ना, थॉट प्रोसेस, ये चालू ही रहती है दिमाग में। आप नींद में है फिर भी विचार चालू है, लेकिन आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। एक कोच से मैंने सुना था, सुबह हो रही है शाम हो रही है, जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है। ये आपके लिए नहीं है, बाहर के लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जो जिंदगी में कुछ प्रोग्रेस नहीं कर रहे, क्योंकि सृष्टि तो गति पसंद करती है। आपकी अगर ग्रोथ नहीं है हर दिन, हर महीने, हर साल, तो आप यूनिवर्स के विरोध में लाइफ जी रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स तो ग्रोथ चाहता है। हर चीज बढ़ रही है, पौधे बढ़ रहे हैं, घास बढ़ रही है, हमारे इर्द गिर्द हर चीज आगे बढ़ रही है। रास्ते बड़े हो रहे हैं, बिल्डिंगें बड़ी हो रही, टेक्नोलॉजी स्पीड से आगे बढ़ रही, उसमें हम हैं। अभी डीजल गाड़ी लिया मैंने तो मुझे पता चला कि डीजल भी 101 रुपए लीटर हो गया। पेट्रोल तो 110 तक गया था, लेकिन मैंने डीजल कभी देखा था 97 तक, 98 तक। 101 कब हो गया पता ही नहीं चला, जब भरा उस दिन तो पता चला। जब टंकी पैक किया मैंने तो 5,019 रुपए का डीजल बैठा उसमें, और उसमें वो 500 किलोमीटर चलने वाली है। तो ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरी ग्रोथ मेरे कंट्रोल में है। और उसके लिए अगर मेरे पास हर अच्छी चीज ग्रैब करने का कुछ सिस्टम है एग्जिस्टेंस का, तो उसमें मैं और आगे कुछ कर सकता हूँ। तो आज से ये प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है हमको अगले बुधवार तक। आपके मन में जब भी अच्छा कोई थॉट आता है, कोई विचार आता है, कि भाई कोई दोस्त का नाम याद आ गया आपको कि उसको कैंगन बताना है, अब याद आ गया और आपने उसको लिखा नहीं कहीं पे, तो वो चला जाएगा बाद में। ठीक है आपके पास नंबर नहीं है लेकिन नाम याद आ गया ना। 1 डेढ़ महीना पहले मुझे एक पुराने दोस्त का नाम याद आ गया, रात को 2 बजे सपने में। मैं तुरंत उठा नींद में से, वो सबकॉन्शियस में कुछ हलचल हुई ऐसी, और लगा कि यार ये आदमी छूट गया अपने हाथ से, इसको हम बता सकते हैं कहेंगे। उतनी रात को मैंने मोबाइल निकाला और उसका नाम वो लिस्ट में डाल दिया, और सवेरे फोन किया फिर 9 बजे।
और केंगन नहीं बताया, सिर्फ नॉर्मल कॉल किया। ये 1 महीने पहले का एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कितना अवेयर हो सकते हैं हम इस चीज के प्रति कि कोई भी चीज अगर आ रही है तो तुरंत उसको पकड़ने के लिए एक सिस्टम हमारे पास होता है एग्जिस्टेंस का, और दिमाग रहता है खाली। हमारा एक बिलीफ है, और इतनी बार सुना है हमने बचपन से कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और इसलिए हम खुद को एंगेज रखते हैं। लेकिन ये निगेटिव बिलीफ है, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको दिमाग को खाली रखना है, और दिमाग खाली करने के लिए आपके पास एक एग्जिस्टेंस टूल्स चाहिए। वो डायरी हो सकती है, वो मोबाइल हो सकता है। अगर आप लोगों के पास ये एग्जिस्टेंस टूल नहीं है तो आपकी सारी चीजें आपके दिमाग में है, और आपका दिमाग उन चीजों से पूरा भरा पड़ा है। और कभी कोई स्क्रीन पे विचार आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, और इससे आप टेंशन में आ जाते हैं कि यार कितने काम है। काम भी खनीच लिखना है एग्जिस्टेंस पे। आपके क्या क्या काम है, आपके क्या क्या ड्रीम है, साल भर के बाद क्या करना है, पूरी जिंदगी में क्या करना है, पूरे कामों की सारी लिस्ट बना सकते हो आप डायरी में या तो मोबाइल में। तो दिमाग क्या रहेगा? खाली। और जो लिखा, हमारा हिंदी में बोलते हैं ना, 100 बका 1 लिखा। तो बकने का मतलब है कि बोलने से कुछ नहीं होगा, लिखने से कुछ होगा। क्योंकि लिखने से उसको अस्तित्व आ जाता है, एग्जिस्टेंस आ जाता है उसको। 100 बका 1 लिखा। और खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होता। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े से बड़े एंटरप्रेनर है दुनिया के, अरबपति लोग हैं, वो लोग कभी भी अपने दिमाग में कुछ बातें नहीं रखते। दिमाग, हमारा जो ब्रेन है ना, ये कोई हार्ड डिस्क और उसके सरी का नहीं है। एक बात है कि आप पर जो भी संस्कार हो रहे हैं वो तो कहीं जाने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने लिख लिया तो दिमाग से चला गया। दिमाग में तो रहता ही है, लेकिन कब बाहर आएगा वो पता नहीं है। स्टोरेज तो इतना बड़ा है कि इसकी मेमोरी कभी फुल नहीं होंगी। ये भी एक विचार हमको दिया गया है कि भाई ब्रेन का जो स्टोरेज है वो तो अनलिमिटेड है, लेकिन सही समय पे सही चीज खोलने का कोई आपके पास कंप्यूटर के सही का सिस्टम नहीं है, उसका फाइल फोल्डर नेम ये वो नहीं है। इसलिए आपको जरूरत है बाहर कुछ एग्जिस्टेंस रखने की। और उससे क्या होगा, आपके दिमाग पर का बर्डन, प्रेशर, टेंशन दूर हो जाएगा, आप फ्री हो जाओगे। अभी गोप्रो में हमने जो देखा, लिस्ट बनाने का क्यों बोला उन्होंने? जितने लोगों को पहचानते हो उतने लोगों की लिस्ट बनाओ। प्रोस्पेक्ट बनाने के लिए नहीं बोला, दिमाग खाली करने के लिए बोला। जब आप पूरा लिस्ट यहाँ से यहाँ उतार दोगे डायरी में या मोबाइल में, डायरी में ही बोला पेन से लिखने का, तो क्या हो जाएगा, दिमाग फ्री हो जाएगा नए विचार आने के लिए, नए नाम आने के लिए। जैसे कुएं में का हम पानी पूरा निकाल डालते हैं तो दोबारा वो भर जाता है। ऐसा हमको ये दिमाग को खाली करने की जरूरत है। और खाली करेंगे, एक एग्जिस्टेंस उसको देंगे बाहर। तो जब भी आप किसी को बोलते हो कि ठीक है परसों 11 बजे डेमोन्स्ट्रेशन का अपॉइंटमेंट फाइनल होगा, अब ये जो आपने सामने वाले को आपका वर्ड दिया परसों 11 बजे का, तो वो कहाँ गया? अब हमने तो अपॉइंटमेंट भी सीखा कि इतनी बड़ी बड़ी उसकी जो स्टेप्स है, एक भी स्टेप नहीं छोड़नी है। तो सामने वाले से 4 बार हमने फिक्स कर लिया, पक्का कर लिया उसको। और आपने कहाँ पक्का किया? अपने लिए, अपने एंड के लिए, अपने ऊपर। तो आपको मालूम नहीं परसों 11 बजे आप कहाँ रहेंगे, किस काम में रहेंगे। और वो अपॉइंटमेंट आप अगर याद रखेंगे तो ज्यादा संभावना है आप गड़बड़ हो जाएंगे, आपके साथ आपको ब्रेकडाउन आ सकता है, आप भूल जाएंगे उसको। लेकिन आपने उसको अगर कैलेंडर में डाल दिया तो आपको भूलने की काम ही नहीं। मोबाइल भूलता नहीं क्योंकि वो एक यंत्र है। आपने फिट कर दिया तो वो टाइम पे रिमाइंडर देगा आपको। इतना अवेयर रहना पड़ेगा, और रिमाइंडर बजेगा तो देखना पड़ेगा आपको। बस आधा घंटा पहले का, 1 घंटा पहले का 2 रिमाइंडर आप लगा सकते हो
क्योंकि आपको तैयारी करनी पड़ेगी, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो 1 घंटा पहले एक रिमाइंडर बजेगा कि आपने 11 बजे किसी को तो भी शब्द दिया है। तो 10 बजे आपका रिमाइंडर बजेगा, तो आपके हाथ में कुछ दूसरा काम होगा, उसको निपट के आप तैयारी करके वहां पे 11 बजे तक पहुंच सकते हो। तो एक हमारा इंप्रेशन बना रहेगा। कॉल करने की बात है, आपको किसी को कॉल करना है, तो आज आप रिमाइंडर लगा के रखेंगे कि कल 11 बजे मुझे कॉल करना है। मैं ये सब यूज करता हूँ। आज मुझे याद आता है शाम को कि कल मुझे एनर्जी कंपनी में किसी काम के लिए कॉल करना है। मैं दिमाग में नहीं रखता हूँ, मैं तुरंत उसको कैलेंडर में दूसरे दिन 11 बजे के इसमें डाल देता। तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, 11 बजे वो रिमाइंडर बच जाता और मैं फिर कंपनी में कॉल कर लेता, बाकी के हाथ के काम छोड़ के। इतना मतलब सेंसिटिव है ये टॉपिक कि बस 11 बजे रिमाइंडर बजने के बाद भी अगर मेरे हाथ में कुछ काम है और मैं बोलूंगा ठीक है ना 10 मिनट के बाद कर लेते, फिर गया, फिर 10 मिनट के बाद होगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं। तो मुझे वो जब बजेगा ना तब तुरंत कर लेना है ये काम। तो एक हमने देखा कि खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होता, दिमाग को खाली रखने की जरूरत होती है नए नए विचार आने के लिए, नई नई आइडियाज आने के लिए। और ये मैं इतने शॉर्ट में आपको ये जो टॉपिक सब्जेक्ट दे रहा हूं ना, ये इसके लिए हमने दिन दिन भर के ट्रेनिंग लिए है, 2-2 दिन के ट्रेनिंग लिए है इस टॉपिक के ऊपर। और मैं आपको दे रहा हूँ 20 मिनट में। तो मैं सिर्फ क्या दे रहा हूँ आपको, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस विषय का। ऐसा नहीं कि मास्टर कर रहा हूँ, मास्टर आप बनेंगे आपकी प्रैक्टिस से। और बन रहे हमारे टीम मेंबर मास्टर बन रहे, इतना आसान हो जाएंगे आपकी लाइफ। एक टूल्स जब आप ऐड हो जाएंगे आपके लाइफ में, एग्जिस्टेंस का टूल्स हम बोलते हैं इसको, पावर ऑफ एग्जिस्टेंस। ये पावर है, बहुत बड़ी पावर है, और ये बहुत कम लोगों के पास है, इसलिए लोग स्ट्रगल करते हैं। लोगों के अपॉइंटमेंट एक दूसरे के ऊपर, एक पटरी पे 2 ट्रेन चलती है तो क्या होता है, गलती से एक्सीडेंट हो जाता है फिर वहां पे। तो आपका भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा या होता है, आप एक ही समय दो दो लोगों को दे डालते हो। तो पावर ऑफ एग्जिस्टेंस एक बहुत बड़ा विषय है। जो भी टॉपिक हम लेते हैं वेनसडे को, बहुत सोच समझ के लेते हैं। अब जितने लोग इसको गंभीरता से लेंगे, इस पे प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास कोई फॉलोअप का स्ट्रक्चर नहीं है। हमको लगता है कि आप कोई अभी बच्चे नहीं है कि आपके पीछे लगना पड़ेगा। हर एक को समझता है कि मुझे आगे बढ़ना है जिंदगी में, मुझे बहुत बड़ा कुछ करना है, तो मैं ने क्या करने की जरूरत है। तो सेल्फ डिसिप्लिन में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं हर वेनसडे को, और आपके पास एग्जिस्टेंस है पहले वेनसडे से 35 वीडियोस, पिछले वेनसडे तक के वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है। जब चाहे आप, कितनी सुविधा है, जब चाहे आप खोल के कोई भी टॉपिक का 20, 25, 30 मिनट का वीडियो आप देख सकते हो। खाली समय में क्या करते हो आप, कि खाली समय रहता ही नहीं, हम उठने से सोने तक बिजी है काम में। बिजी पर्सन भी आगे नहीं बढ़ते कभी जिंदगी में। आगे बढ़ने के लिए फ्री होने की जरूरत होती है, क्योंकि जब आप बिजी रहोगे तो सोचने के लिए भी समय नहीं रहता। आपको मालूम है 20,000 50,000 कमाने में लोग पूरे व्यस्त है, 5-10 लाख रुपए महीना कमाने की अपॉर्चुनिटी सुनने के लिए भी समय नहीं है, इतने बिजी। बिजी दिखाना है लोगों को, जो हमने सीखा वो अलग बात है, लेकिन सचमुच में बिजी नहीं रहना है। मैं तो बोलता हूँ कि हर दिन कम से कम 1 घंटा, हर रोज प्लानिंग के ऊपर बैठना चाहिए। और ये बहुत मुश्किल काम लगता है हर एक को, बहुत मुश्किल लगता है प्लानिंग करने को बैठना। कभी आप डायरी पेन लेके बैठिए, दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि हमको आदत है काम करने की। किसी अच्छे फिलोसोफर ने बोला है, सोचना बहुत मुश्किल काम है, और इसीलिए बहुत कम लोग इसे कर पाते, और इसीलिए बहुत कम लोग अमीर बनते, क्योंकि वो सोचते हैं। और ज्यादातर लोग काम करना पसंद करते हैं, सोचने का काम नहीं होना। काम बोलो क्या है तो।
देखो ना, आप जो ब्लू कॉलर कैटेगरी हम बोलते हैं उसको, वो लोग मस्त मोबाइल पे गाने लगा देते और काम करते रहते, उनको मजा आता उसमें, क्योंकि सोचना नहीं पड़ता, गाने सुन रहे काम कर रहे, और काम वही है हर रोज जो करना है, वो तो पैटर्न बन गया है, वो फिक्स है, उसमें भी कोई सोचने वाली बात होती नहीं। अब आप ड्राइविंग करते हो तो क्या सोचते हो क्या ड्राइविंग कैसी करनी है? हाँ, जब सीख रहे थे तब था वो प्रोसेस, अब वो ब्रेन पैटर्न बन गया ड्राइविंग करने का, तो सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग बन गई, तो अब ड्राइविंग तो कर ही लेते हो, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, इसलिए गाने सुनते हुए ड्राइविंग कर सकते हो, बातें करते करते ड्राइविंग कर सकते हो। लेकिन जब नए नए थे तो ऐसा नहीं था। तो इसमें इतनी पावर है, आप कुछ भी जनरेट कर सकते हो। एक नया टूल अगर आपके लाइफ में आपने एंटर कर दिया आज से, एग्जिस्टेंस का पावर अगर आपने समझ लिया, तो आने वाले समय में आपका बिजनेस अलग लेवल पे रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी अलग लेवल पे रहेंगी, और लोग आपको अलग देखेंगे कि नहीं यार, ये आदमी है ना जो बोलता है वो करता है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि आदमी ने बोला कि इतने बजे ये करूंगा और किया नहीं, और वो आदमी को पता ही नहीं कि आपके पास कोई एक सिस्टम है, और सिस्टम से काम आसान होते हैं। तो सिस्टम एक बहुत बड़ी चीज है जो हम खुद को लगा सकते हैं, खुद के लाइफ को लगा सकते हैं। उसमें से एक टॉपिक है पावर ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व उस चीज का जो चीज आपके काम की। तो मुझे लगता है कि आज से हम लोग इस पे फोकस रहेंगे। आपको कॉन्शियसली करनी पड़ती है कोई भी चीज, जब नए नए आप उसको अडॉप्ट करते हो, नहीं करते तो वो छूट जाती। जब तक वो आदत में नहीं आ जाता आपको कॉन्शियसली करना है, जब तक आदत नहीं बन जाती कॉन्शियसली करना है। और एक बार आदत बन गई कि फिर और नई आदत, एक समय में चार पांच चीजें नहीं लेना कभी भी, हम दब जाते फिर उसके नीचे। बहुत लोग देखो ना, वेट लॉस करने के लिए टाइम टेबल बनाते हैं, ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, पांच छह चीजें लिख डालते कि मैं, और वो बर्डन बर्डन बन जाता उनके लिए फिर। इसीलिए मैं क्या करता हूं, अगर मेरे में कुछ ऐड करना है, मेरे पर्सनैलिटी में मुझे कोई हैबिट ऐड करनी है, तो मैं एक समय में सिर्फ एक हैबिट पे काम करता हूँ, और एक हफ्ता काफी है वैसा देखा जाए तो। कॉन्शियसली अगर आप एक हफ्ता खुद को डालोगे एग्जिस्टेंस पे, तो वो एग्जिस्टेंस आपका हो जाएगा, आपके लाइफ का, आपके पर्सनैलिटी का एक वो हिस्सा बन जाएगा। अगले हफ्ते में कुछ नया विषय अपने सामने आएगा। ये इतना बढ़िया सिस्टम है ना, ये मुझे नहीं लगता कितने लोगों के पास होगा, क्योंकि हम वेनसडे चार्ट में कोई आम बातें करने के लिए नहीं आते, बहुत खास विषय होता है जो हमारे लाइफ में, हमारे बिजनेस में डिफरेंस लाने वाला होता है, अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो। और इम्प्लीमेंट हमारी कोर वैल्यू है, कंसिस्टेंसी हमारी कोर वैल्यू है, फोकस हमारी कोर वैल्यू है, और पॉसिबिलिटी भी हमारी कोर वैल्यू है कि एक नई संभावना मिल जाती है आपको, हर बुधवार को एक नई पॉसिबिलिटी मिल जाती। हाँ, उसको एग्जिस्टेंस करना, उसका एग्जिस्टेंस करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, फोकस रह के कंसिस्टेंटली उसको एक वीक उसके पीछे रहना, एक ही विषय एक हफ्ता प्रैक्टिस करेंगे तो बस हो जाएगा काम, और नहीं तो वो छूट जाएगा। स्कूल में हम क्या करते थे, लिख लेते थे, कभी ट्रेनिंग में भी जाते तो कुछ नोट्स निकाल लेते और रख देते घर पे लाके, कभी पढ़ते नहीं उसको दोबारा, क्योंकि लिख तो लिया लेकिन फोकस नहीं है, हम कंसिस्टेंटली उस पर वर्क नहीं कर रहे, तो वो छूट जाता है फिर। और छोटी छोटी चीजें उसमें आएंगी, लेकिन पहली स्टेप है किसी भी विचार को एग्जिस्टेंस में डालना। छोटी से छोटी चीज को एग्जिस्टेंस में डालने की जरूरत है, ताकि हमारे दिमाग का बर्डन प्रेशर न बढ़े, और हम फ्री में काम कर सके, सब फ्री रह के काम कर सके। और ये पॉसिबल है, और बहुत सिंपल है, क्योंकि हर एक के पास मोबाइल है, मोबाइल में कैलेंडर है, और कैलेंडर में रिमाइंडर है। उसमें यह सुविधा है कि आप लोगों के बर्थ डेट की जो बात चल रही, मुझे किसी का बर्थडे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ईयरली मैं उसको डाल देता हूं तो हर साल वो बचता है, दिखता है वो कैलेंडर। वीकली आपको कुछ शेड्यूल करना है, एक ही बार डालना है, हर हफ्ते वो बचेगा।
डेली वाला डाल सकते, वीकली वाला डाल सकते, मंथली वाला डाल सकते, रिपीटेशन का सिस्टम है उसमें। तो आसान हो सकती है जिंदगी आज जितने आप उन चीजों के लिए प्रेशर में होंगे। याद रखना के लिए जितनी ताकत लगती हो, ऊर्जा आप क्रिएशन में डाल सकते हो। क्रिएशन। तो पावर ऑफ एग्जिस्टेंस एक बहुत बड़ा विषय है। अगर आप इसको गंभीरता से लेंगे तो मेरा दावा है आपको कि ये आपको आपके लाइफ को आगे लेके जाएगा। पावर ऑफ एग्जिस्टेंस में एक दूसरा टॉपिक मैं शॉर्ट में आपके साथ शेयर करता हूं, जो संजय पेंसलवार सर ने अभी ऑफिस डाला। तो ये भी एग्जिस्टेंस है। हमने 31 मार्च को एक चैप्टर लिया था कि आपका प्रेजेंस क्या है मार्केट में। प्रेजेंस एग्जिस्टेंस एक ही बात है। तो आप, एक बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक पेड़ है, पेड़। पेड़ गिरा, पेड़ गिरा। किसी ने देखा तो गिरा, किसी ने नहीं देखा तो नहीं गिरा। इसको मैं थोड़ा विस्तृत में बोलूंगा तो आपके समझ में आएगा। कुछ लोगों के समझ में आया होगा कि एक झाड़ था, वो गिर गया, लेकिन उसको किसी ने नहीं देखा, तो क्या वो झाड़ गिरा है? क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं ना। तो वो झाड़ गिरा है कि नहीं गिरा है? वो झाड़ गिरा है, लेकिन किसी के लिए नहीं गिरा है, क्योंकि किसी ने उसको देखा ही नहीं। तो उसका कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है गिरने का। आपने एक शर्ट लाया 3,000 रुपए का, पहली बार परचेस किया। आप 1,000-1,200 तक का शर्ट लेते थे और आपने 3,000 का शर्ट लाया और लाया और घर पे रख दिया कपाट में। अब किसको पता है कि आपने 3,000 का शर्ट लाया? सिर्फ आपको। और आपने उसको पहना नहीं, तो क्या होगा? किसी को पता नहीं है आपने 3,000 का शर्ट लाया। और आप क्या बताते फिरेंगे क्या कि मैंने 3,000 का शर्ट लाया लोगों को? अगर आपको उसका एग्जिस्टेंस चाहिए तो वो पहन के निकालना पड़ेगा आपको बाहर। फिर लोग पूछेंगे, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया शर्ट लिया यार, कितने का है? आप बोलेंगे, बताओ, आप बताओ कितने का होगा। और आपको अपेक्षा है कि वो बोलेगा 1,500 का, फिर आप बोलेंगे नहीं 3,000 का है। तो आपको भी अच्छा लगेगा और वो शर्ट का एग्जिस्टेंस आएगा मार्केट में। अब हमने गाड़ी लिया 31.5 लाख की जीप कंपास। अब मैंने गाड़ी लिया और पार्किंग में रख दिया, ना उसका वीडियो बनाया, ना किसी फेसबुक पे, ना कहीं पे फोटो डाले, ना कुछ। तो गाड़ी का क्या एग्जिस्टेंस है मेरे लाइफ में? कुछ भी नहीं। तो मैंने क्या किया, उस दिन फोटो निकाले, वीडियो बनाया, दूसरे दिन वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कम्युनिटी टैब में डाले, स्टेटस पे डाले। अब बहुत लोगों को पता चल गया कि मैंने एक जिप कंपास लिया, गैलेक्सी ब्लू कलर की, यस मॉडल। वो भी लिखा उसमें यस मॉडल, क्योंकि भाई 31.5 लाख दिए तो वो भी पता चलना चाहिए कि 31.5 दिए। स्पोर्ट मॉडल लेता तो 24 लाख का था। तो ये भी एक एग्जिस्टेंस है, इस पे भी हमको काम करना है। आपको कौन कौन पहचानता है मार्केट में, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, ये एग्जिस्टेंस है। बाकी लोग तो बहुत कुछ करते हैं, आपको मालूम है। और कोई कंपनी में कोई लीडर अगर ऐसी गाड़ी लेता, तो हमने तो कुछ किया ही नहीं वैसा। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी कोई पहली गाड़ी नहीं है कि मैंने पहली बार ली है जिंदगी में, तो फिर मैं इसका और कुछ प्रदर्शन करूं। लेकिन एग्जिस्टेंस है, लोगों तक सब्जेक्ट को पहुंचाना है, वो पहुंच गया किसी मीडिया के थ्रू। इंटेंशन तो इतना ही है हमारा। तो आप जो भी कर रहे हो एक्टिविटी,
आपका एग्जिस्टेंस क्या है मार्केट में। ऑफिस से एक अलग एग्जिस्टेंस आ जाता। जिन जिन लोगों ने ऑफिस डाले उनसे आप बात करो, उनका क्या एक्सपीरियंस है। हम नहीं बोलते कि आप ऑफिस डालो, अगर आपको ऑफिस डालना एक लाइबिलिटी लगती होंगी तो मत डालो, चॉइस आपकी है। लेकिन आपको लगता है कि ये एसेट बन सकती है तो डालो। क्योंकि जब आप मेन चेयर पे बैठ जाते हो आपके खुद के ऑफिस में, तो आपका बीइंग शिफ्ट हो जाता है, आपका बोलने का ढंग बदल जाता है, आपका एग्जिस्टेंस मार्केट में बदल जाता है। आप जब किसी के ऑफिस में जाते हो आपके अपलाइन के, तो वो उनका ऑफिस होता है। आपका छोटा भी रहा तो चलता स्टार्टिंग में, लेकिन आपका होना जरूरी है, वो आपके टीम को ज्यादा प्रभावशाली रहेगा आपकी टीम के डेवलपमेंट की। ये भी एक एग्जिस्टेंस की बात है। जो भी चीजें आपके पास है, इसका मीनिंग आपको समझ में आया होगा कि पेड़ गिरा, किसी ने देखा तो गिरा, नहीं तो नहीं गिरा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं ना कि वो गिर गया। तो ये भी एक अलग दृष्टिकोण है एग्जिस्टेंस का। जो पहले मैंने बात की वो आज का मेन टॉपिक है हमारा, कि आपका लाइफ फ्री करने के लिए आपके पास एक एग्जिस्टेंस का टूल्स होने की जरूरत है। और दूसरा टॉपिक है कि आपका मार्केट में क्या एग्जिस्टेंस है। अभी जयप्रकाश सर हमारे बीच में मौजूद है। 3 साल से कोई उनके फॉलोअप में था। उन्होंने भंडारा में उनके किसी दोस्त को पूछा कि भाई हमारे लोकल में केंगन कौन करता है। उनको मेरा नाम मिल गया, हमारी पहचान नहीं, कुछ नहीं। हमारा एक दूसरे से संपर्क हुआ, मैंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, 4 दिन में उन्होंने आरटीजीएस किया। अब वो शायद शायद शेयर कर सकते हैं यहाँ पे बाद में शेयरिंग में कि भाई उन्होंने कुछ तो देखा होगा, टीम में पॉसिबिलिटी का स्ट्रक्चर देखा होगा, या मेरी पर्सनैलिटी को देखा होगा। हम तो अनजान थे, उन्होंने क्यों विश्वास किया और 4 दिन में हमारे साथ जुड़ गए। और मेरे लिए तो एक गिफ्ट है, मेरी लिस्ट में सर का नाम नहीं, कुछ नहीं। एक व्यक्ति भंडारा में जो मुझे पहचानते हैं कि मैं केंगन करता हूं और अच्छी लेवल पे करता हूं, इसीलिए उन्होंने सजेस्ट किया। तो ये होता है हमारे साथ। जब महेंद्र भाऊ ने बोला कि आप जब टिके रहते हो, लोग अब तो ऑब्जर्व करके करते रहते हैं, लेकिन जब आप इधर 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 उधर करते हो, जब केंगन से पैसा नहीं आता तो आपके दिमाग में आता है कि मैं ये कर लूं क्या, वो कर लूं क्या। तो फिर क्या होता है कि आपके अस्तित्व को चोट पहुंचती है, क्योंकि लोग देखते हैं कि अरे ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। लेकिन हर बार आपके मुंह से एक ही चीज निकल रही, केंगन 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 केंगन। तो फिर आपका एग्जिस्टेंस बन जाता है मार्केट में कि अरे नहीं, केंगन, केंगन वाले, ऐसी कुछ तो भी आपकी आपके एरिया में पहचान बन जाती। लेकिन उसके लिए वही फोकस, कंसिस्टेंसी, ये जो कोर वैल्यू है ना, इसको भी पकड़ लिया मैंने बोला था तो बस आप कुछ भी बन सकते हो जिंदगी में। क्योंकि ये कॉमन थिंग है, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए उनके अंदर ये है, और इसीलिए वो वहां तक पहुंचे। तो जो जो लोग इस चीज को उस लेवल पे समझ पा रहे हैं, वो देखेंगे आने वाले 4-6 महीने में उनका बिजनेस कहाँ तक पहुंचेगा। और 80-20 का रूल काम करता है, वो यूनिवर्सल रूल है। 100% लोग वहां पे नहीं पहुंचते, वो उनकी वजह से। उसको कोई सिस्टम दोषी नहीं होता, कोई व्यक्ति दोषी नहीं होता, और वो भी खुद दोषी नहीं होते, क्योंकि उनका गोल ही नहीं होता वहां तक पहुंचने का। वो थोड़े में सेटिस्फाई हो जाते और खुद को भी रोक देते और ग्रुप को भी रोक देते। लेकिन जब आप रुकते हो तो मैं बोलता हूँ फिर से कि वही पाप हमारे हाथ से हो जाता है। क्योंकि हमारे पीछे जो लोग आए उनकी क्या गलती है। मैं पर्सनल कुछ डील कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ग्रुप की क्या गलती है। आज मेरी नींद नहीं खुल रही थी, एक बार उठा फिर दोबारा सो गया। आप लोगों की क्या गलती है, 100 लोग जो जूम पे आने वाले थे। मुझे तो 8 के पहले खोल के बैठना ही है, 10 मिनट पहले। तो मैं ये नहीं बता सकता कि मैं रात को देर से सोया और आज 10 मिनट हम लेट मीटिंग करेंगे।
ये भी तो चीजें सीखने लायक है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं कोई वेनसडे को कि 10 मिनट मीटिंग लेट शुरू हुई। तो उसके लिए लाइफ मैनेज करना होता है, टाइम मैनेजमेंट की नाम की कोई चीज नहीं होती, मैंने बताया था आपको। तो हम हमारा लाइफ मैनेज करते हैं, तो हमारी लेवल बढ़ते 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 हमारा एग्जिस्टेंस बढ़ते जाता है मार्केट में। फिर सामने से लोग आते हैं, और यही हम कर रहे पिछले अप्रैल से 2020 से। और पूरे टीम का एग्जिस्टेंस बढ़ेगा, टीएमपी का एग्जिस्टेंस बढ़ेगा, वेडनेसडे चार्ट का एग्जिस्टेंस बढ़ेगा। यहाँ पे तो 200 लोग होने चाहिए, क्यों 100 है, 97 है? क्योंकि आज तक भी आप लोगों ने अभी उतने अच्छे लेवल पे इसको नहीं लिया कि आपके टीम मेंबर जो वेडनेसडे चार्ट को प्रेजेंट नहीं है, उनके साथ आपने क्रिएट नहीं किया कि वेडनेसडे चार्ट में क्या वैल्यूज मिलती है। कभी कभी हो जाता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ये तो रेगुलर काम है ना, ये हो रहा है हर बुधवार, ठीक है, वेडनेसडे चार्ट चल रहा है, आप आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके कितने लोग वेडनेसडे चार्ट में हैं, उससे आपके बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। और मैं बार बार बोलता हूँ, और ये इतने बोलने की चीज नहीं है कि इतना एक सिस्टम मिल गया है हमको, तो हम इसका कितना कितना एस्ट्रैक्ट निकाले, कितना फायदा ले। एक आदमी अगर आज आपका यहाँ पे होता तो उसको जो चीज मिल जाती वो वीडियो में नहीं मिलती, यूट्यूब पे देखने के बाद, जो यहाँ लाइव में मिलती। तो आपको शुभकामनाएं देता हूं मैं। पावर ऑफ एग्जिस्टेंस को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आपके लाइफ में एक हिस्सा बनाएंगे आप इस चीज का। एग्जिस्टेंस टूल्स फाइनल करेंगे आप आज के आज। ज्यादातर मैं रिकमेंड करूंगा, जो मैं यूज करता हूँ, कलर नोट नाम का एप्स, जो एंड्रॉयड में अवेलेबल है हमको, बहुत लोगों के पास ऑलरेडी है। आप अपने डाउनलाइन के साथ इस पे वर्क करिए, उनको सपोर्ट करिए, एग्जिस्टेंस पावर बढ़ाने का। बहुत आसान होगा लाइफ, हमारा भी आपका भी पूरे टीम का। और लोग आकर्षित होंगे हमारी तरफ आने वाले समय में। जब हम इस टूल के ऊपर काम करेंगे, हमारी पावर बढ़ेंगी, हमारा परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत ध्यान से आपने मुझे सुना। पावर ऑफ एग्जिस्टेंस एक नया फाइल आपके दिमाग में आज खुला है, उसके ऊपर हमको इस वीक में पूरे हफ्ते में काम करना है, ताकि वो चीज हमारी बन जाए, और फिर अगले बुधवार को अगली बात करें। थैंक यू वेरी मच।